जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है, ये सभी लाइसेंस के बारे में और ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहता है, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, आप अगर ये सभी लाइसेंस हमसे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर नूडल्स का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और दूसरा है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहला आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर नूडल्स का बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है, आप अगर आपका नूडल्स का प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया पर सेल कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया पर आपका नूडल्स पैकेट जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ेगा। अगर आपका नूडल्स का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर आप सेल करते हैं इंडिया के अंदर, या फिर इंडिया के अंदर आपका नूडल्स का पैकेट जा रहा है, भेज रहे हैं, तो आपको नॉन आईएएफ लगता है। और ये जो आईएएफ और नॉन आईएएफ जो आईएसओ होता है, आईएसओ जो होता है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। और आईएसओ का अगर मार्क आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। आईएसओ आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिड 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहें तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं और आपको ये प्रोवाइड होगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं रिटेलर और होलसेलर को, उसको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है।
अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट रहेगा तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लोन वगैरह आपको मिल सकता है जीएसटी के माध्यम से। और ये जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नूडल्स का वो अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग है बोलकर आपको जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है। और आपका नूडल्स का पैकेजिंग पर अगर जीएमपी का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू कस्टमर भी आपसे परचेस करेगा सेटिस्फाई होकर। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फूड लाइसेंस आपको प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने पीने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है और ये फूड डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या पीने का प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास फूड लाइसेंस रहेगा तो आप जो नूडल्स का पैकेजिंग करेंगे वहाँ पर फूड लाइसेंस का नंबर और फूड लाइसेंस का लोगो भी लगा सकते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी देखेगा तो और कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। और आपका जो फूड लाइसेंस का नंबर रहेगा तो आपसे जो कस्टमर खरीदेगा नूडल्स वो भी सेटिस्फाई होकर खरीदेगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो, अप्लाई का डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर नूडल्स का बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं वो अगर आप सिटी एरिया या फिर एनएससी म्यूनसिपैलिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी होता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका बिजनेस ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं, आपका नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मेरा प्रॉपर सहमति है बोलकर आपका ये ग्राम पंचायत या फिर मुखिया लिख कर देगा और नीचे उसका सील और सिग्नेचर होता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका ग्राम पंचायत और रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कितना लेबर कितना स्टाफ काम कर रहे हैं बोलकर ये लेबर लाइसेंस लगता है। ये आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है।
बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका बिजनेस पर एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप एक भी लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर जहाँ पर भी कर रहे हैं तो आपको पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है। ये जो होता है पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लीगली तरीके से अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं बोलकर आपको पुलिस एनओसी पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर पुलिस चौकी से ये प्रोवाइड होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग पर पहला आता है आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो वाटर पीने लायक है, अच्छा वाटर है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है आपको हम प्रॉपर NABL लेबोरेटरी से प्रोवाइड करते हैं। बिना वाटर टेस्टिंग के आप आपका नूडल्स में वाटर नहीं डाल सकते हैं। ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी कंपलसरी होता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है जो नॉइज, वो नॉइज पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आप जितना भी लेबर स्टाफ रखे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह स्वस्थ है बोलकर उनके लिए मेडिकल रिपोर्ट लगता है। बिना मेडिकल रिपोर्ट के आप आपका लेबर या स्टाफ नहीं रख सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप लेबर रख लिए और लेबर का अगर डेथ हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगा, पुलिस अधिकारी आपको पकड़ेगा क्योंकि उनका प्रॉपर मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, पूरी तरह स्वस्थ होना ज़रूरी है और उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर पाएंगे। इसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो जो मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे वाटर, सॉल्ट, स्वीट, आपका सारा प्रोडक्ट का एक लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट मेनली आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेक करने के लिए आएगा तो ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई टाइम ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस पर पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आप अगर नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग अदर कोई जगह पर या फिर किसके फैक्ट्री पर रेंट पर लेकर कर रहे हैं तो उसको रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर 100 पेपर का स्टाफ होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और डिटेल्स लगता है। और रेंट एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने ईयर का रेंट करना चाहते हैं
और उस हिसाब से ये रेंट एग्रीमेंट आपका मालूम चलता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो प्रोडक्ट जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किस किस टाइप का करते हैं बोलकर एक लिस्ट होता है, एक रिकॉल होता है। और आप जब रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायरी निकला, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो आपको फिर रिटेलर और होलसेलर रिकॉल करेंगे, नहीं सर आपका ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, उसको रिकॉल अच्छे से बनाकर फिर से मार्केट में लाइए बोलकर आपको रिटेलर, होलसेलर या फिर जो भी आपसे खरीद रहा है आपका नूडल्स का पैकेज, वो आपको रिकॉल करेगा। उसको रिकॉल प्लांट बोलते हैं। ये रिकॉल प्लांट मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो होता है, नेबरहुड तो आपके आसपास जो रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं वहाँ का आसपास लोगों का 5 से 6 सिग्नेचर होता है ये नेबरहुड एनओसी में। और इसका जो प्रॉपर मीनिंग है, आपका जो अड़ोसी पड़ोसी है वो आपको सहमति करेंगे कि हाँ ये यहाँ पर बिजनेस खोल सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर आपको नेबरहुड एनओसी प्राप्त होता है। और इसमें आपका नियरेस्ट पीपुल या फिर बिजनेसमैन का 5-6 सिग्नेचर रहता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम क्या है, आप कौन सा मैनेजर है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन कौन सा मशीनरी ये करते हैं, कितना लेबर काम करते हैं बोलकर आपका प्रॉपर ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। और नीचे आपका सील सिग्नेचर होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर चेक करने आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, आप जो नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर सपोज जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पाएंगे। और ये जो बेनिफिट होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, आपका टर्नओवर के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये भी आपका बिजनेस के वाइज, टर्नओवर के वाइज, स्टेट के वाइज वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपका फैक्ट्री पर चेकिंग करने के लिए आया तो ये लगता है। अगर कोई भी फूड लाइसेंस अप्लाई करो तो इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अबव है वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। और मैं आपको जो बताया था जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगेगा वहाँ पर भी ये यूज होता है। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट में जो जो लगेगा, एमएसएमई उद्यम लगता है, आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लगता है, जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है, जीएमपी यूज होता है, जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है, फूड लाइसेंस लगता है। इसके अलावा जो सेंट्रल में लगेगा आपको लार्ज के लिए तो उसको एक्स्ट्रा जो है ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो पैकेजिंग पर जो नाम और लोगो देंगे उसको कोई भी इन फ्यूचर कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क कंपलसरी है, आपका नाम और ब्रांड लोगो कॉपी नहीं हो पाएगा बोलकर।
और इसका पहले आपको टीएम प्रोवाइड होता है 1 से 2 दिन के अंदर। उसके बाद आपका नाम क्लैरिफिकेशन पर आता है। अगर 6 मंथ के अंदर आपके नाम का कोई भी कॉपी नहीं करते हैं या फिर कॉम्प्लेन आपके नाम का कोई भी नहीं आता है तो आपको 6 मंथ के अंदर आर प्रोवाइड होता है। आर मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क जो होता है आपका लोगो और नाम सिक्योर के लिए ट्रेडमार्क यूज होता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आपका, देखिए आप इतना बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका पहले लोगो अच्छा होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पैकेजिंग पर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो कस्टमर भी परचेस नहीं करेगा। आप लोग क्या करते हैं, कोई गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके वो लोगो आप चिपका देते हैं, लेकिन वो इलीगल है क्योंकि वो पहले से था, आप लाए और चिपका लिए तो ये कॉपीराइट माना जाता है। इसके लिए हम आपको प्रॉपर आप जैसे बोलोगे उस टाइप का लोगो, नया डिजाइन का लोगो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप अगर बोलोगे 2D तो 2D का, आप अगर बोलोगे तो 3D का लोगो आपको हम प्रोवाइड करते हैं और ये लोगो आपका लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में जो लाइसेंस लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट में लगता है, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा। अगर ग्रामीण पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस का एनओसी लगता है। उसके अलावा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आप अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है 1 करोड़ का टर्नओवर तो ये फैक्ट्री माना जाता है और फैक्ट्री यूनिट में आ जाता है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हार्मफुल नहीं है पीपुल के लिए। प्रॉपर इलीगल काम होता है, प्रॉपर नया धुआं होता है, कोई भी नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं फायर एनओसी के बारे में। फायर एनओसी जो होता है आपका प्रॉपर जो फैक्ट्री है उसमें प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर एनओसी लगता है। ये फायर डिपार्टमेंट से आपको प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहला आता है आपका जो मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो यूज होता है। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो एयर जो निकलता है, जो धुआं, वो धुआं हमारे एयर में मिल जाता है। इसके लिए हमारा एयर को कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो मटेरियल यूज करते हैं, जो आप ये करते हैं, कौन कौन सा मशीन, सब कुछ एक लिस्ट होता है और ये आपको एक सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोवाइड होता है। ये सीए रिपोर्ट मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल ब्रांड, नेबरहुड एनओसी, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, ये तो लगेगा ही। उसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका पूरी तरीके का नक्शा,
आपका फैक्ट्री में कहाँ पर स्टाफ रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग है, कहाँ पर हॉल है, वो बोलकर एक ब्लूप्रिंट प्रॉपर लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया तो इसके लिए यूज होता है। फूड लाइसेंस के लिए ये ब्लूप्रिंट यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपका क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। पहला जो बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपका पहले काम होगा उसके बाद पेमेंट होगा। जैसे आप अदर कंपनी आपसे पहले पैसा लेते हैं उसके बाद आपका काम करके देते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा, 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस 100% हम अप्रूवल करके देते हैं, आधा अधूरा काम नहीं करते हैं। आप अगर कहाँ पर भी जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर 100% अप्रूवल करा कर नहीं देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर आपका 100% अप्रूवल करके देते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूव करके हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी मित्र हैं। गवर्नमेंट से हमको फूड डिपार्टमेंट का आईडी मिला है। अगर हमारे आईडी से करते हैं तो आपको जल्द ही फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का फूड अथॉरिटी मित्र हैं। नंबर 5 यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है वो हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। आप अगर साइबर कैफे अदर पर जहाँ पर करते हैं तो वो मिसयूज हो जाता है, लेकिन हम प्रॉपर ऑथराइज कंपनी है गवर्नमेंट का, इसके लिए आपका डाटा मिसयूज नहीं करते हैं। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल भी है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपका लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो लगता है, एक पान कार्ड लगेगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप का पान कार्ड, अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। अगर आपका शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, अगर यूनिट फैक्ट्री है तो यूनिट फैक्ट्री का फ़ोटो लगेगा। और एड्रेस प्रूफ में आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर आप ओपन किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर किए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है, लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होता है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर आपको रेंटल एग्रीमेंट भी करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। दोनों पार्टनर का आधार कार्ड, पान कार्ड लगता है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का सिग्नेचर, डिटेल्स, मोबाइल नंबर लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके देते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप जो अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी आपका सभी सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। और ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपका 1 बाय 1 प्रोसेस होगा। जैसे आपका एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए एक का पेमेंट, फिर दूसरा लाइसेंस अप्लाई करके दिए दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होता है। अगर आपको भी नूडल्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करना है और आप कर रहे हैं
तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं।